हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है रामाचंद्रन बंधुवुला वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 103 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 81 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर हैदराबाद आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 अप्रैल 2023 को आया। ये केस सेक्शन 269 एसएस और सेक्शन 269 एसएस के उल्लंघन के लिए सेक्शन 271 डी की पेनल्टी को लेकर के है। सेक्शन 269 एसएस मोटे तौर पे ये कहता है कि जो लोन्स हैं, डिपॉजिट्स हैं और जो स्पेसिफाइड सम है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट के बाद कैश में रिसीव नहीं किए जाने चाहिए। और सेक्शन 271 डी कहता है कि यदि कोई अमाउंट सेक्शन 269 एसएस के अंगेंस्ट रिसीव किया जाता है, उस प्रोविजंस के अंगेंस्ट रिसीव किया जाता है तो उसके ऊपर 100% की पेनल्टी लगाई जा सकती है। इस केस के अंदर एसएससी ने फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016 में अपनी एक प्रॉपर्टी बेची थी जिस पर एसएससी ने 10,48,000 रुपए का कैश रिसीव किया था। जब डिमोनेटाइजेशन का पीरियड था तो एसएससी ने ये सारा का सारा अमाउंट अपने बैंक में जमा कर दिया। डिमोनेटाइजेशन में एसएससी का केस जो है वो स्क्रूटनी में लगा। स्क्रूटनी के दौरान एसएससी से 10,48,000 रुपए का सोर्स पूछा गया। एसएससी ने 2016 के अंदर जो अपना प्रॉपर्टी बेची थी उसके दस्तावेज दाखिल किए और उसको सब्सटेंशिएट किया कि ये 10,48,000 रुपये मुझे तब रिसीव हुए थे जो कि मैंने अब उसको जमा किया है। एसएससी का ये कहना था कि एसएससी ने अपने पास कैश इसलिए रखा था कि एसएससी को कोई और प्रॉपर्टी खरीदनी थी, लेकिन क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो गया इसलिए एसएससी ने ये पैसा बैंक में जमा कर दिया। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर एसएससी के इस सबमिशन से कन्विंस थे और उन्होंने एसएससी का रिटर्न इनकम पर असेसमेंट कर दिया। असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 271 डी की पेनल्टी का नोटिस एसएससी को भेजा कि आपने सेक्शन 269 एसएस का उल्लंघन करते हुए 10,48,000 रुपए रिसीव किए हैं, इसलिए आप ये बताएं कि आपके ऊपर 10,48,000 रुपए की पेनल्टी सेक्शन 271 डी में क्यों ना लगाई जाए। एसएससी का यह कहना था कि जो मुझे नोटिस मिला है वो असेसमेंट ईयर 17-18 का नोटिस मिला है, लेकिन मैंने कैश जो है वो असेसमेंट ईयर 16-17 में रिसीव किया था, इसलिए जो कैश मैंने असेसमेंट ईयर 16-17 में रिसीव किया है उसकी पेनल्टी मुझे असेसमेंट ईयर 17-18 में नहीं लगाई जा सकती। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की बात नहीं मानी और उसको सेक्शन 271 डी का पेनल्टी का ऑर्डर पास कर दिया। एसएससी इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील साहब के पास गया और सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपेंड रखा। जब एसएससी इस पेनल्टी के ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीआईटी गया तो आईटीआईटी का यह कहना था कि एसएससी ने जो कैश रिसीव किया है वो असेसमेंट ईयर 16-17 में रिसीव किया है। यदि डिपार्टमेंट को उसके ऊपर पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स चलानी है तो असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए आप प्रोसीडिंग चलाइए। जो एसएससी ने जिस कानून का पालन असेसमेंट ईयर 16-17 में नहीं किया उसकी सजा उसको असेसमेंट ईयर 17-18 में नहीं दी जा सकती। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वेलकम डिसीजन है। इस केस में एक चीज और ये सामने आती है कि किस तरीके से हमारी जो असेसिंग अथॉरिटीज हैं वो बिहेव करती हैं कि यदि कैश एसएससी ने असेसमेंट ईयर 16-17 में रिसीव किया है तो उसकी पेनल्टी जब कभी भी उस कैश का मैटर डिपार्टमेंट के सामने आएगा तो वो उस साल के अंदर उसको पेनल्टी को लगाने की कोशिश करते हैं। यदि ऐसी पावर डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी फिर तो यदि 5 साल बाद भी डिपार्टमेंट को ऐसा पता चलेगा कि एसएससी ने कोई कैश 5 साल पहले रिसीव किया है या कोई ऐसी एसएससी ने कोई किसी प्रोविजन का उल्लंघन किया है 5 साल पहले, तो डिपार्टमेंट 5 साल बाद भी उसकी पेनल्टी लगा देगा। तो इस केस से यह चीज सामने आई कि जिस साल का आप असेसमेंट कर रहे हैं
यदि उस साल एसएससी ने कोई प्रोविजन का वायोलेशन किया है तो उस साल के लिए एसएससी के ऊपर पेनल्टी आप लगा सकते हैं, पिछले सालों के लिए आप नहीं लगा सकते। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रामाचंद्रन बंधु वुला वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 81 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर हैदराबाद ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।